सो हाय एवरीवन, वेलकम अगैन। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 8 रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे पहले बायोम्स, फिर हम यहाँ पे देखेंगे वेटलैंड्स के बारे में, फिर हम देखेंगे यहाँ पे मैंग्रोव्स के बारे में, एंड फिर हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे यहाँ पे बायोम्स क्या होते हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने ऑलरेडी पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखी थी, कम्युनिटी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ हायरार्की यहाँ पे समझें तो जो डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं जब वो मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कम्युनिटीज़। एंड फिर जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो वो बनाते हैं इकोसिस्टम। एंड सेम जब डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बायोम। तो ये याद रखिएगा क्योंकि पेपर में कभी कभार ये हायरार्की पूछी जाती है। क्लियर? तो पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, देन इकोसिस्टम से बायोम, देन जब डिफरेंट बायोम मिलते हैं तब जाके हमारा बायोस्फीयर बनता है। क्लियर? अब बायोम होता क्या है, तो हम बोलेंगे जो बायोम की डेफिनेशन है दैट इज ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर? बट हैविंग सेम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डोमिनेंट कम्युनिटीज। क्लियर? एग्जाम्पल है यहाँ पे टुंड्रा बायोम। क्लियर? अगर हम टुंड्रा बायोम की बात करें तो यहाँ पे आपको दो टाइप मिलेंगे, एक आर्कटिक एंड अनदर इज अल्पाइन। क्लियर? तो अगर हम हमारी अर्थ की बात करें, क्लियर, हमारी अर्थ की बात करें तो ये है इक्वेटर वाला पोर्शन। क्लियर? ये है इक्वेटर वाला पोर्शन। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है नॉर्थ पोल वाला रीजन। क्लियर? ये वाला रीजन। एंड ये है यहाँ पे साउथ पोल वाला रीजन। क्लियर? साउथ पोल वाला रीजन। क्लियर? तो अगर हम ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन, ये वाला रीजन यहाँ पे एंड ये वाला रीजन यहाँ पे। क्लियर? तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो यही कहलाता है आर्कटिक टुंड्रा। क्लियर? एंड अगर मैं एक मोटेन को यहाँ पे लूँ तो ये है मोटेन यहाँ पे। क्लियर? ये है यहाँ पे कोई मोटेन। एंड मोटेन की पीक की अगर मैं बात करूँ, ये वाले रीजन को, ये वाले रीजन में कहाँ पे, मोटेन में। क्लियर? मोटेन में, यानी कि इसको क्या हम बोलते हैं, अल्पाइन टुंड्रा। कहाँ पे? ये वाले पोर्शन को। क्लियर? अगर मैं ये वाला पोर्शन यहाँ पे लूँ, यानी कि अल्पाइन टुंड्रा या फिर पीक ऑफ मोटेन, तो यहाँ पर एंड जो ये वाला नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला पोर्शन यानी कि आर्कटिक टुंड्रा पोर्शन, तो इन दोनों में क्या होंगी, यहाँ पे सेम कंडीशंस होंगी एंड यहाँ पे सेम डोमिनेंट कम्युनिटीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होता है, अगर यहाँ पे हम देखें नॉर्थ पोल के एंड पे एंड साउथ पोल के एंड पे, तो यहाँ पे दोनों में आपको क्या कंडीशंस मिलेंगी, यहाँ पे दोनों में दोनों जगह आपको क्या मिलेंगे, परमाफ्रॉस्ट कंडीशन। क्लियर? परमा फ्रॉस्ट कंडीशन, यानी कि यहाँ पे मेनली आपको किस टाइप की लाइफ मिलेगी, यहाँ पे आपको, या फिर हम बोलेंगे इनको क्या, पोलर एरियाज। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी ये वाले रीजन्स में, इसलिए इनको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि इन रीजन्स में आपको यहाँ पे परमानेंट आइस मिलेगी। क्लियर? तो यही होता है क्या, बायोम। क्लियर? जो टू बायोम्स होते हैं दे कैन नॉट बी अलाइक। क्लियर? क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। एक बायोम में आपको एक टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, एक और बायोम में आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी। लाइक डेजर्ट की अगर हम बात करें, डेजर्ट एंड ये वाले रीजन नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड ये वाला यहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा, तो इनमें आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगी। या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, या फिर टेम्परेट एरियाज की बात करें, तो वहाँ पे आपको मिलेंगी डिफरेंट कंडीशंस। क्लियर? इसीलिए हम बोलते हैं टू बायोम्स कैन नॉट बी अलाइक। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, वेजिटेशन की वजह से एंड सॉइल टाइप की वजह से। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मोटेन का पीक लूँ तो यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होगी, यहाँ पे टॉल ट्रीज नहीं होंगी। या फिर अगर हम आर्कटिक रीजन ले, यहाँ पे भी टॉल ट्रीज नहीं होंगी इन कंपैरिजन टू अगर हम यहाँ पे कोई जनरल फॉरेस्ट की बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन मेनली किस टाइप की होगी, यहाँ पे ग्रास टाइप की होंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे समझे, कहाँ पे ये है हमारी अर्थ, यहाँ पे थोड़ा बहुत जियोग्राफी के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा बहुत, कि टेम्परेट रीजन जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है, या फिर ट्रॉपिकल एरिया कहाँ पे लाई करता है, या फिर आर्कटिक टुंड्रा कहाँ पे लाई करता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर। क्लियर? अब ये वाला रीजन। क्लियर? इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर एंड इक्वेटर के नीचे, यानी कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो रीजन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्लियर? या फिर ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। क्लियर? यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि
जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर में आपको क्या मिलेगा, जो सन होता है, सन डायरेक्टली यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर, यानी कि मैक्सिमम सनलाइट आपको कहाँ पे मिलेगी, इक्वेटर में। एंड इसी रीजन में, क्लियर, यानी कि ये जो रीजन होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रीजन क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम सनलाइट। क्लियर, जितना आप यहाँ पे पोल्स की तरफ जाएंगे उतनी आपको क्या फील होगी, यहाँ पे कोल्डनेस फील होगी, यानी कि हम जाएंगे कोल्डर रीजन की तरफ। क्लियर, तो ये रीजन देखिए, अब ये वाला रीजन है ना, क्लियर, 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, या फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ के नीचे, तो ये एरिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेम्परेट। क्लियर, ये होता है टेम्परेट रीजन। क्लियर, क्योंकि अब इन एरियाज में क्या होगी, ज़्यादा सनलाइट नहीं होगी। क्लियर, अब इसके ऊपर जो एरिया होता है, क्लियर, ये वाला एरिया, क्लियर, इसको हम बोलते हैं क्या, तियागा। क्या बोलते हैं, तियागा। क्लियर, एंड ये वाला रीजन जो है ना, क्लियर, ये रीजन इसको हम बोलते हैं आर्कटिक। क्लियर, यानी कि आर्कटिक टुंड्रा की अगर हम बात करें। क्लियर, ये हो गया आर्कटिक टुंड्रा यहाँ पे, ये हो गया एंटार्कटिक टुंड्रा यहाँ पे। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर, यानी कि ये वाला रीजन यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर, ये हो गया टेम्परेट, ये हो गया यहाँ पे तियागा, एंड ये जो रीजन होता है, क्लियर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है, तो ये कहलाते हैं आर्कटिक रीजन। क्लियर, तो इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हम इनको क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, डिफाइन यहाँ पे। अब है यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज इनकी बायोम्स की। क्लियर, तो अगर मैं बायोम्स की बात करूं तो देखिए मेनली हम 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। वन इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, या फिर कॉनिफॉरस, या फिर तियागा जिनको हम बोलते हैं। देन टुंड्रा बायूम, टुंड्रा बायूम में आपको आर्कटिक एंड अल्पाइन मिलेगा, यानी कि जो अभी हमने देखा माउंटेन की बात, जब हमने की माउंटेन पीक की बात, फिर आपको यहाँ पे डेजर्ट, डेजर्ट में आप डेजर्ट आपको 2 टाइप के मिलेंगे, टेम्परेट या फिर सवाना। देन ग्रासलैंड बायूम एंड देन एक्वेटिक बायूम। तो ये होते हैं हमारे पास 5 मेजर बायूम्स। क्लियर, फॉरेस्ट, टुंड्रा, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक। क्लियर, तो यहाँ पे देखिएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, बट यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप कोऑपरेट कीजिएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। क्लियर, अब ये डायग्राम यहाँ पे क्या डिफाइन की करती है, तो एक तरफ से ये वाली डायग्राम में अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे हमें दी गई है प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन किसी फॉर्म में भी, यानी कि स्नो, रेनफॉल। क्लियर, एंड ये जो वाई एक्सिस है ना, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया गया है। क्लियर, यानी कि एक तरफ से प्रेसिपिटेशन, दूसरी तरफ से यहाँ पे टेम्परेचर। एंड यहाँ पे हमें देखने हैं डिफरेंट बायोम्स, लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफर्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीन प्रेसिपिटेशन एंड यहाँ पे टेम्परेचर, तो इनकी बेसिस पे भी आप इनको डिफाइन कर सकते हो या फिर इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्लियर, तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये वाला रीजन जो है ना, ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए इस वाली एक्सिस पे आपको मिल रही है प्रेसिपिटेशन, यानी कि जितना हम आगे जा रहे हैं जो प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई पॉइंट अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो देखिए यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आपको एक तो हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन मिलेगी, एंड देखिए इस वाली एक्सिस पे यहाँ पे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर भी मिलेगा। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आप यूं डिफाइन कर सकते हो कि वो रीजन, क्लियर, जहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर, क्लियर, क्योंकि ये वाली एक्सिस पे क्या आपको दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है, तो जहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर एंड ये वाली एक्सिस पे प्रेसिपिटेशन एंड हाई प्रेसिपिटेशन मिले, तो वो रीजन क्या होते हैं, वो रीजन होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लियर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट याद रखिएगा, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लियर, कभी कभार ये डायग्राम डायरेक्ट भी पूछी जाती है। क्लियर, अब ये वाला रीजन, क्लियर, तो ये वाला रीजन क्या होता है, ये होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मीडियम प्रेसिपिटेशन मिलेगी, देखिए मीडियम प्रेसिपिटेशन एंड मीडियम टेम्परेचर मिलेगा। क्लियर, देखिए यहाँ पे 150 to 200 सेंटीमीटर्स में आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा, एंड जनरली 15 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। क्लियर, इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर,
तो ये कहलाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये वाला रीजन जो है ना, ये कहलाता है कोनीफेरस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, एक तो यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होती है वो होती है लेस, एंड जो टेम्परेचर होता है वो भी होता है लेस। किसके कंपैरिजन में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। कहाँ पे? कोनीफेरस में। क्लियर? या फिर तियागा या फिर बोरियल फॉरेस्ट इनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लेस टेम्परेचर एंड लेस प्रिसिपिटेशन मिलेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर हम आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक में आपको एक तो जो प्रिसिपिटेशन है ना वो मिनिमम मिलेगी, एंड जो सॉरी, एंड जो टेम्परेचर है वो भी आपको क्या मिलेगा, ये वो भी आपको यहाँ पे मिनिमम देखने को मिलेगा। देखिए 0 टेम्परेचर, यहाँ पे -5 -10। क्लियर? ऑन एन एवरेज की हम बात करते हैं यहाँ पे, एंड प्रिसिपिटेशन भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, मिनिमम। क्लियर? तो ये होते हैं आर्कटिक या फिर अल्पाइन टुंड्रा। अब देखिए यहाँ पे ग्रासलैंड एंड ये है डेजर्ट। यहाँ पे तो डेजर्ट में आपको जनरली हायर टेम्परेचर मिलेगा, बट जो प्रिसिपिटेशन होगी वो आपको मिनिमम मिलेगी। तो आई होप ये वाली डायग्राम जो है ना ये आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस, देन यहाँ पे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। क्लियर? देन यहाँ पे डेजर्ट, एंड देन यहाँ पे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। क्लियर? अब चलिए इनको हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं से। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी मैंने आपको मेंशन किया कहाँ पे, डायग्राम में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रिसिपिटेशन यहाँ पे। क्लियर? तो देखिए हाई टेम्परेचर यहाँ पे एंड हाई प्रिसिपिटेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे क्या होगी, हाई डाइवर्सिटी होगी, एंड यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना मिलेगी। क्यों? किसके कारण? मेनली यहाँ पे जो हाई प्रिसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, तो यहीं पे आपको हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है, एंड यहीं पे आपको क्या मिलेगी, हाई इकोलॉजिकल निश को हमने अच्छे से डिफाइन किया है। क्लियर? एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में, तो ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये वल्नरेबल होते हैं किसके, आउटसाइड इन्वेजन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच। तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम आउटसाइड रीजन्स की अगर हम बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। क्लियर? इसीलिए हम बोलते हैं ये होते हैं वल्नरेबल किनके, आउटसाइड इन्वेजन से। क्यों? क्योंकि ये होते हैं रिच इन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे होती है हाई प्रोडक्टिविटी। क्लियर? अब ये जो होते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ट्री डिवेलपर्स। क्लियर? एंड यहीं पे आपको मैक्सिमम प्लांट बायोमास भी मिलेगा। क्लियर? जनरली जो हाइट ऑफ ट्रीज होती है यहाँ पे वो होती है वेल डिफाइंड। कहाँ पे? यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। अगर हम बात करें टुंड्रा की, तो वहाँ पे आपको मेनली क्या मिलेगी, जो वेजिटेशन होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी, बट यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं या फिर उनकी जो हाइट होती है वो वेल डिफाइंड होती है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं डायरेक्ट इनको पूछा जाता है। अब किस टाइप की वेजिटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, एबोनी, डाईवुड्स, यहाँ पे महागोनी, एपीफाइट्स आपको मिलेंगे, लायनास आपको मिलेंगे। लायनास क्या होते हैं, ये होते हैं लार्ज क्लाइंबी वुडी वाइन्स। क्लियर? तो ये जो वेजिटेशन है ना, इस टाइप की वेजिटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। अब टेम्परेट फॉरेस्ट हमने देखा इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो मीडियम होगा। क्लियर? एंड जो प्रिसिपिटेशन होगी वो भी मीडियम होगी, यानी कि रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल वगैरह वो क्या होती है, मीडियम यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो रीजन होता है इट इज़ फाउंड विद इन ट्रॉपिकल एंड बोरियल फॉरेस्ट। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था कहाँ पे, ये होता है इक्वेटर। क्लियर? ये वाला रीजन क्या होता था हमारा, ट्रॉपिकल, फिर आता है यहाँ पे टेम्परेट वाला रीजन, इसके ऊपर आता है बोरियल। क्लियर? तो ये आपको मिलेगा विद इन ट्रॉपिकल एंड बोरियल फॉरेस्ट। कौन? टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लियर? अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं या फिर डिफरेंट वेजिटेशन होती है, तो इनमें आपको मिलेंगे ब्रॉड लीव्स। क्लियर? यहाँ पे जो लीव्स होंगे वो ब्रॉड होंगे, एंड इन्हीं में आपको क्या मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट्स। क्लियर? कहाँ पे? टेम्परेट फॉरेस्ट्स में। क्लियर? एग्जाम्पल है लाइक ओक्स, लाइक क्यूरेकस, मैपलस, आलमंड, ये हैं डिफरेंट यहाँ पे वेराइटीज़ किनके, डिफरेंट प्लांट्स के। ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? काफ़ी बार इनको डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट यहीं पे आपको क्या मिलेगी, एलोपैथी। क्लियर?
एलोपैथी क्या होती है, जो ट्रीज या फिर वेजिटेशन होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, डिफरेंट केमिकल, क्लियर। लाइक जो ट्रीज ऑफ वालनट होते हैं वो रिलीज करते हैं केमिकल्स, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि एलोपैथी प्रॉपर्टी जो है ना ये कहाँ पे देखी जाती है, ये देखी जाती है टेम्परेट फॉरेस्ट्स में, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तियागा की, क्लियर, या फिर बोरियल फॉरेस्ट। अब ये जो तियागा होते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हमने डायग्राम में देखा था, डायग्राम में हमने देखे थे टेम्परेट फॉरेस्ट, क्लियर, फिर हमने देखे थे टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर यहाँ पे नीचे हमने देखे थे कहाँ पे, जब हमने डायग्राम देखी थी तो यहाँ पे हमने देखे थे तियागा, क्लियर। तो यहाँ पे ये वाले रीजन में आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे लेस प्रेसिपिटेशन एंड लेस टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रॉम दी डायग्राम, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये होते हैं क्या, बोरियल फॉरेस्ट, क्लियर, या फिर टेम्परेट एवरग्रीन। यहीं पे आपको मेनली जो सॉइल्स मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, एसिडिक मिलेंगी। एंड जो फॉरेस्ट्स होंगे वो क्या होंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट्स, क्लियर, विथ स्पीशीज लाइक पाइन, फर, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे कहाँ पे, तियागा में, क्लियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो तियागा होता है इट इज़ लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम। तो जब भी आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे तियागा हमारा ऑप्शन रहेगा, क्लियर, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड बायोम, क्लियर। अब इनमें क्या देखी जाती है, इनमें आपको लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी मिलेगी, किनमें, तियागा में। जब हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्लियर। एंड वहीं पे आपको मैक्सिमम प्लांट बायोमास मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज टुंड्रा बायोम, क्लियर। अब जो टुंड्रा बायोम होता है, क्लियर, टुंड्रा बायोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ये आपको लीस्ट मिलेगा, यानी कि लीस्ट टेम्परेचर आपको कहाँ पे मिलेगा, टुंड्रा में। जनरली यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में रहता है, क्लियर। लाइक हम देखते हैं ये है नॉर्थ पोल वाला रीजन, ये है यहाँ पे साउथ पोल वाला रीजन, या फिर ये है माउंटेन का कोई पीक, तो यहाँ पे आपको सेम कंडीशंस मिलेंगी, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो ये हो गया आर्कटिक टुंड्रा एंड ये हो गया अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा कहाँ पे, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के पीक्स में, क्लियर। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको सेम टाइप की कंडीशंस मिलेंगी। जनरली यहाँ पे आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, क्लियर, यानी कि अगर मिलेगी वेजिटेशन वो क्या मिलेगी, काफ़ी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो कंडीशंस होती हैं वो फ्रॉस्ट होती है। फ्रॉस्ट मीनिंग यहाँ पे आपको परमानेंट आइस मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आपको 12 महीने या फिर 11 महीने आपको खाली आइस ही यहाँ पे मिलेगी, क्लियर। अब जनरली जो यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है वो किस टाइप की पाई जाती है, आपको लाइकन मिलेंगे, आपको मॉसेस मिलेंगे, क्लियर। एंड यहीं पे आपको जनरली जो पोलर बियर वगैरह हैं वो आपको यहीं पे दिखेंगे। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड की अगर हम बात करें, क्लियर, जब हमने डायग्राम बनाई थी तो ग्रासलैंड यहाँ पे लाइक कर रहा था, तो ग्रासलैंड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर मिलेगा एंड लेस प्रेसिपिटेशन भी आपको यहीं पे मिलेगी, क्लियर, याद रखिएगा। अब ये जो ग्रासलैंड होते हैं ये होते हैं मेनली दो टाइप के, क्लियर। देखिए, एक होते हैं स्टेपे या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, क्लियर, एंड दूसरे होते हैं सवाना या फिर ट्रॉपिकल वेट और ड्राई, क्लियर, याद रखिएगा। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको शॉर्टर ग्रास मिलेंगी एंड जनरली यहाँ पे आपको ट्रीज नहीं मिलेंगी, क्लियर। अब अगर हम सवाना की बात करें, सवाना में आपको टाल ग्रास मिलेंगी एंड थोड़े बहुत ट्रीज जो है ना वो आपको मिलेंगे एंड उनकी जो हाइट होगी वो मेनली होगी स्मॉल, क्लियर। एंड साथ ही में जो सवाना ग्रासलैंड होते हैं यहाँ पे आपको मैमल्स मिलेंगे, रेप्टाइल एंड डिफरेंट बर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में आपको किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, वेजिटेशन जनरली आपको जीरोफाइटिक या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो लीस्ट देखी जाती है कहाँ पे, डेजर्ट्स में, क्लियर। लाइक कैक्टस आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस मिलेंगे, क्लियर। एंड जो एनिमल्स होंगे वो मेनली आपको क्या मिलेंगे, वो मेनली आपको फोसोरियल मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे आपको किस टाइप के एनिमल मिलेंगे डेजर्ट्स में, वहाँ पे आपको मिलेंगे फोसोरियल या फिर बरोइंग, क्योंकि जो डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पे आपको दिन में सीवियर टेम्परेचर दिखने को मिलेगा एंड नाइट में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, नाइट में आपको काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर दिखेगा, क्लियर। फोसोरियल क्या होता है, फोसोरियल होता है जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं दे लिव अंडर या फिर इनसाइड बरोज, यानी कि अगर ये सॉइल है हमारी तो ये क्या करते हैं, इसमें छेद करते हैं एंड सॉइल के अंदर रहते हैं, कौन, यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स, क्लियर। तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम की। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मेनली आपको एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मिलेगा एंड दूसरा यहाँ पे आपको मैरीन इकोसिस्टम मिलेगा, एंड उनके बीच जो रीजन लाई करेगा या फिर पोर्शन लाई करेगा उसको हम बोलेंगे ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम। क्लियर? इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट कंटेंट। क्लियर? देखिए यहाँ पे अगर आपको कहाँ पे अगर आपका सॉल्ट कंटेंट जो है दैट इज़ लेस देन 5 ppt, क्लियर, तो वो क्या लाता है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की कैटेगरी में। अब अगर सॉल्ट कंटेंट जो है दैट इज़ यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे है 35 ppt, क्लियर, तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है मैरीन की कैटेगरी में। एंड अगर अब इनके बीच लाइक करता है तो वो क्या लाता है, ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम। क्लियर? अब अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मेनली आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें या फिर ये एक तो ये लेंटिक होगा, दूसरा ये लोटिक होगा। क्लियर? यहाँ पे है LOTIC, लोटिक। अब लेंटिक क्या होते हैं एंड लोटिक क्या होते हैं? लेंटिक होते हैं जो स्टैटिक यहाँ पे आपको वाटर इकोसिस्टम मिलेंगे, यानी कि जहाँ पे जो वाटर है ना वो जम गया होगा, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में होगा। क्लियर? अब लोटिक क्या होते हैं? लोटिक होते हैं जहाँ पे आपको जो वाटर है ना वो रनिंग कंडीशन में मिलेगा। रनिंग मीनिंग यहाँ पे स्ट्रीम्स आप देखते हो, वहाँ पे जो वाटर होता है वो रनिंग में होता है, यानी कि इन मोशन होता है, रिवर्स में, स्प्रिंग्स में। एंड लेंटिक में क्या होता है? लेंटिक अगर हम पॉन्ड्स की बात करें, लेक्स की बात करें, तो यहाँ पे जो वाटर होता है दैट इज स्टैटिक। क्लियर? यानी कि ये रेस्ट में होता है। क्लियर? तो ये होते हैं फ्रेश वाटर में आपको मिलेंगे लेंटिक एंड लोटिक। क्लियर? मैरीन में आपको याद रखने हैं शैलो सीज, ओपन सी आपको मिलेंगे। ब्रेकिश में आपको डिफरेंट एस्टरीज, मैंग्रोव, स्वैम्प्स एंड साल्ट मार्शेस मिलेंगे। क्लियर? काफ़ी सिंपल है। अब अगर यहाँ पे हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स की बात करें, क्लियर, जब हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम देखे थे, क्लियर, या फिर फूड चेन्स हमने देखी थी, तो वहाँ पे इनका जिक्र हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको नेस्टॉन मिलेंगे या फिर पेरीफाइटॉन मिलेंगे। क्लियर? नेस्टॉन मेनली कहाँ पे रहते हैं? ये लिव करते हैं ईयर वाटर इंटरफेस। ईयर वाटर इंटरफेस क्या होता है? देखिए यहाँ पे अगर ये है कोई वाटर बॉडी, तो ये है वाटर बॉडी का टॉप, यहाँ पे ये है वाटर बॉडी का टॉप लेयर। देखिए ये है वाटर की टॉप लेयर, तो बाहर क्या होगा? बाहर ईयर होगा। क्लियर? बाहर ईयर होगा, अंदर क्या होगा? वाटर होगा। तो ये जो लेयर जहाँ पे वाटर एंड ईयर उनकी जो लेयर है ना वो मिल रही है, उसी को हम बोलते हैं ईयर वाटर इंटरफेस। क्लियर? तो ये जो नेस्टॉन होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं यहीं पे ईयर वाटर इंटरफेस, यानी कि जहाँ पे ईयर एंड वाटर का मिलाव होता है। क्लियर? पेरीफाइटॉन, अब जो पेरीफाइटॉन होते हैं ये क्या रहते हैं? ये अटैचड रहते हैं किनके साथ? स्टेम्स या फिर लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स, यानी कि रूटेड प्लांट्स या फिर कोई प्लांट, तो इनके जो रूट्स हैं ना इनके साथ ये अटैचड रहते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया आपको मिलेंगे यहाँ पे, अलगे, फंगे, प्रोटोजोआ, जूप्लैंक्टन, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में देखने को मिलेंगे। देन आपको यहाँ पे डिफरेंट प्लैंक्टॉन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको नेक्टॉन मिलेंगे, यहाँ पे आपको बेंथॉस मिलेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है कि प्लैंक्टॉन क्या होते हैं। अगर ये है कोई वाटर बॉडी यहाँ पे, क्लियर, वाटर बॉडी, ये है रीजन 1 यानी कि टॉप वाला रीजन, ये है मिडल वाला रीजन, एंड ये है यहाँ पे बॉटम वाला रीजन। तो जो प्लैंक्टन होते हैं ये जनरली कहाँ पे रहते हैं? ये यहाँ पे रहते हैं। क्लियर? यानी कि टॉप में। अब जो नेक्टॉन होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं? ये है कोई लेक, नेक्टॉन यहाँ पे आपको मिलेंगे, प्लैंक्टन आपको टॉप में मिलेंगे, एंड जो बेंथॉस होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? बॉटम ऑफ लेक या फिर बॉटम ऑफ वाटर बॉडी या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम के बॉटम में आपको क्या मिलेंगे? बेंथॉस मिलेंगे, यानी कि लिव एट बॉटम ऑफ वाटर। याद रखिएगा, एग्जाम्पल है क्रैब यहाँ पे। अब जो नेक्टॉन्स होंगे, नेक्टॉन्स मेनली आपको डिफरेंट फिश मिलेंगी क्योंकि ये क्या होते हैं? पावरफुल स्विमर्स होते हैं। क्लियर? एंड टॉप में आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट प्लैंक्टॉन्स लाइक अलगे, डायटम्स, प्रोटोजोन्स। तो याद रखिएगा, काफ़ी बार इनको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वेटलैंड्स की। क्लियर? अब वेटलैंड्स होते क्या हैं? ये होते हैं एरियाज, क्लियर, जहाँ पे जो वाटर होता है वो क्या कवर करता है? वो सॉइल को कवर करता है, ईदर प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सरफेस, या तो सरफेस के ऊपर होगा या फिर सरफेस के नियर होगा। क्लियर? तो इनको हम बोलते हैं वेटलैंड्स। क्लियर?
ऑल ईयर और फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। या तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 10 मंथ्स मिलेगा, या फिर ओवरऑल ईयर आपको यहाँ पे वाटर जो है ना वो मिलेगा। कहाँ पे? इन या फिर टचिंग सरफेस या फिर सरफेस से ऊपर होगा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम वेटलैंड्स बोलते हैं। इनको आपने देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। अब ये जो वेटलैंड्स होते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे मेनली ये आपको वाटर लॉगड सॉइल मिलेंगी। वाटर लॉगड सॉइल मीनिंग जहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई होगी। वाटर लॉगिंग किसके कारण होती है? अगर हम थ्रू आउट ईयर, ये है हमारा कोई खेत, यहाँ पे अगर हम थ्रू आउट ईयर अपने खेत को क्या करेंगे? इरीगेट करेंगे। इरीगेट मीनिंग यहाँ पे थ्रू आउट ईयर हम इसको वाटर सप्लाई करेंगे, तो जो लैंड होगी वो वाटर लॉगड होगी। या फिर अगर यहाँ पे जो रेनफॉल है ना, ये थ्रू आउट ईयर रह रहा है, क्लियर, यानी कि थ्रू आउट ईयर हमारा जो रेनफॉल है वो हो रहा है, तो इस कारण भी यहाँ पे आपको वाटर लॉगड सॉइल मिलेगी। या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम होगा यहाँ पे, वो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी वीक होगा, यानी कि पोरस होगा, यानी कि जो नियर बाय यहाँ पे स्ट्रीम्स होंगी, तो एंड जो नियर बाय स्ट्रीम से अगर यहाँ पे सॉइल पोरस होगी, तो ये जो वाटर है ना ये एंटर करता रहेगा, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम होगा यहाँ पे काफ़ी वीक होगा। तो काफ़ी रीजन्स होते हैं वाटर लॉगिंग के या फिर वेटलैंड फॉर्मेशन के, क्लियर। यहाँ पे आपको जो वेजिटेशन मिलेगी दैट विल बी हाइड्रोफाइट्स, क्लियर, यानी कि वाटर में रहने वाले। या फिर आपको यहाँ पे हाइड्रिक सॉइल मिलेगी, यानी कि जहाँ पे आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको टोटल कितने वेटलैंड्स मिलेंगे? तो इंडिया में मेनली आपको 27,000 वेटलैंड्स मिलेंगे, क्लियर, जिनमें जो इनलैंड वेटलैंड्स होते हैं वो हैं अराउंड 23,000 एंड जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं दे आर अराउंड 4,000। तो याद रखिएगा 27,000 वेटलैंड्स आपको मिलेंगे, क्लियर। अब अगर यहाँ पे इंडिया की हम बात करें, तो जो वेटलैंड्स हैं ना, हमने बोले कितने हैं? 27,000। तो ये कंट्री का कितना एरिया कवर करते हैं? ये हमारी कंट्री का अराउंड 18.4% एरिया कवर करते हैं। एंड इसमें भी आपको जो मेजर पोर्शन मिलेगा वो आपको अंडर पैडी कल्टीवेशन मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा, याद रखिएगा, क्लियर। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंस क्या है वेटलैंड्स की? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ पे? हमारे इकोसिस्टम में, क्लियर, या फिर हमारे इन्वायरमेंट में। क्यों? प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग मैनी नेचुरल साइकिल्स या फिर न्यूट्रन साइकिल्स की अगर हम बात करें, तो इनमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही में ये सिल्टेशन जो रिवर्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, यानी कि कोस्टल लाइन्स या फिर कोस्टल बाउंड्रीज जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फ्लड्स, ड्रॉट्स वगैरह इनको रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे इनकी फिनोमिना होती है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अब जो वेटलैंड्स हो रहे हैं जो वेटलैंड्स हैं इनकी डेप्लीशन हो रही है, क्लियर। अब डेप्लीशन में क्या रीज़न है, किन कारण जो वेटलैंड्स हैं इनकी डेप्लीशन हो रही है? तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक तो है मेन रीज़न डिफॉरेस्टेशन का, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो वेटलैंड्स होंगे इनकी क्या होगी? इनकी डेप्लीशन होगी। या फिर जो हम एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स हमें मिलते हैं या फिर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हम मिलते हैं, उनको हम डायरेक्टली कहाँ पे डंप करते हैं? उनको हम डायरेक्टली वेटलैंड्स में डंप करते हैं, क्लियर। या फिर ओवर फिशिंग के कारण या फिर ओवर ग्रेजिंग के कारण यहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं ना ये खतरे में आ चुके हैं, क्लियर। या फिर यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे? वेटलैंड्स में, क्लियर। किन के कारण? या फिर पब्लिक के कारण या फिर डिफरेंट माफियाज के कारण। तो ये हैं डिफरेंट रीजन जिनके कारण जो वेटलैंड्स हैं इनकी क्या हो रही है? इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये भी याद रखिएगा। अब अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, तो जो रीजन्स हैं ना यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है ना ये बिल्कुल इनका अपोजिट बनेगा, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करनी होगी, हमें एफॉरेस्टेशन करनी होगी। जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं ना उनको डंप नहीं करना है यहाँ पे। तो जो प्रोटेक्शन वाला पोर्शन है ना ये यहाँ पे टोटली अपोजिट बनता है किसका? डेप्लीशन का। अब यहाँ पे जो वेटलैंड्स है ना इनकी कंजर्वेशन या फिर इनकी सस्टेनेबल यूज़ के लिए एक यहाँ पे कन्वेंशन बनाई गई है। इसको हम बोलते हैं रामसार कन्वेंशन या फिर हम बोले कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, क्लियर। ये है एक इंटरनेशनल ट्रीटी। तो देखिए रामसार कन्वेंशन क्या है? ये है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, क्लियर। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रामसार कन्वेंशन किन के रिगार्डिंग है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो इट इज़ रिलेटेड टू कन्वेंशन या फिर कंजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के रिगार्डिंग। तो ये
है इंटरनेशनल ट्रीटी किसके लिए बनाई गई थी, फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज किनका, वेटलैंड्स का। क्लियर। अब याद रखिएगा इसका नाम रामसार कन्वेंशन क्यों पड़ा, क्योंकि रामसार जो है ये एक सिटी है कहाँ पे, ईरान में। क्लियर। अब ये जो कन्वेंशन है ना, ये कब साइन की गई, क्लियर, तो ये साइन की गई कब, ऑन 2 फेब 1971। क्लियर। किन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। क्लियर। बट ये लागू कब हुई, तो ये लागू हुई थी 1975 में। तो दोनों डेट आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कब साइन हुई थी, 2 फेब 1971। एंड इसलिए जो 2 फेब है ना, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वेटलैंड्स। क्लियर। एंड इनफोर्स कब हुई थी, तो इनफोर्स हुई थी 1975 में। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑन 2 फेब। क्लियर। अब देखिए इस साल की थीम याद रखिएगा, 2022 की थीम यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे है ना, तो यहाँ पे थीम क्या है, तो थीम है यहाँ पे वेटलैंड्स, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखिए, फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये है यहाँ पे थीम इस साल की 2022 की। क्लियर। अब यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट पिलर्स मिलेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ये वाली कन्वेंशन में। क्या पिलर्स हैं इनका नाम आपको याद रखना है, वन इज वाइज यूज, अनदर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स। क्लियर। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्लियर। तो देखिए वाइज यूज़ मीनिंग यहाँ पे हमें जो यूज़ है ना इन वेटलैंड्स का हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है, ना कि इनको क्या करना है, हमें डिस्ट्रॉय करना है। क्लियर। एंड साथ ही में इनको क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड किसके तहत, रामसर साइट्स के तहत, एंड इनको हमें नाम देना है। क्लियर। क्या, इनको हमें नाम देना है या फिर दर्जा देना है किनका, रामसर साइट्स का। क्लियर। एंड तीसरा पिलर इज यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। क्लियर। ये वाली कन्वेंशन में तो कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली है यहाँ पे कितनी, 6। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनको हम बोलते हैं IOPSB। क्लियर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। क्लियर। क्या क्या है, वन इज वेटलैंड इंटरनेशनल, देन WWF, देन WWT क्या होता है, तो WWT होता है इंटरनेशनल वाइल्ड फोल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, देन IWMI, देन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, देन इज IUCN। क्लियर। जब हम आगे देखेंगे बायोडाइवर्सिटी तो वहाँ पे अच्छे से हम देखेंगे IUCN क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन 6 को आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि इनका जो नेम है वो डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू या फिर इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे वेटलैंड साइट्स की। क्लियर। बट पहले हम देखेंगे यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये एक टाइप की रजिस्टर होती है। क्लियर। क्या होती है, रजिस्टर, किन के ऊपर, वेटलैंड्स के ऊपर। बट किन वेटलैंड्स के ऊपर, जहाँ पे जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं ना वो ऑकर कर रहे हैं। क्लियर। या फिर जहाँ पे आपको ज़्यादा खतरा मिलेगा। क्लियर। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मेनली क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन सी यहाँ पे साइट इंक्लूड है, वन इज़ लोटक एंड अनदर इज़ कोलोडिया। क्लियर। ये हैं इंक्लूडेड या फिर मेंशनड कहाँ पे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आपको मिलेंगे। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे वेटलैंड साइट्स इन इंडिया की बात करें, क्लियर, तो पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने देखा था जो रामसर कन्वेंशन है वो साइन कब की गई थी, 1971 में, 2 फेब 1971 में। बट इंडिया में कब ये फोर्स में आई, तो ये आई 1 फेब 1982, 1 फेब 1982। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे करंटली बात करें एज ऑफ 2021 एंड की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको टोटल 47 रामसर साइट्स मिलेंगी। क्लियर। ये आपको याद रखना है, इंडिया में कितनी मिलेंगी आपको, यहाँ पे 47 मिलेंगी। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट जो साइट थी दैट वाज चिलिका लेक। क्लियर। चिलिका लेक कहाँ पे, उड़ीसा में। क्लियर।
देन एंड नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में, नेशनल पार्क राजस्थान में। तो ये हैं फर्स्ट यहाँ पे साइट्स जो आइडेंटिफाई की गई थी, चिलिका लेक एंड नेशनल पार्क कहाँ पे, राजस्थान में। समालस्ट आपको मिलेगी, समालस्ट जो है दैट इज रेणुका वेटलैंड, क्लियर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको हिमाचल में मिलेगा। एंड यहाँ पे जो एरिया है दैट इज 20 हेक्टेयर, क्लियर। हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर इज यूनिट ऑफ एरिया, क्लियर। अब स्टेट विथ मैक्सिमम साइट्स, स्टेट विथ मैक्सिमम साइट्स की अगर हम बात करें तो यूपी, तो यूपी में आपको कितनी मिलेंगी, यूपी में आपको 9 डिफरेंट साइट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात हमने की थी, रेणुका वेटलैंड्स। तो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मिसिंग है पॉइंट। तो लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो लार्जेस्ट आपको सुंदरबांस में देखने को मिलेगा, क्लियर। सुंदरबांस वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो स्मॉलेस्ट रेणुका वेटलैंड, लार्जेस्ट सुंदरबांस, फर्स्ट इज चिलिका लेक एंड नेशनल पार्क राजस्थान, क्लियर। अब अगर हम हमारे जे की बात करें तो जे में आपको कितनी मिलेंगी, जे में आपको 4 मिलेंगी। वन इज वॉलर लेक 1990 में आइडेंटिफाई किया गया था। देन सुमोरी लेक कब, 2002 में। देन होकारा वेटलैंड कब, 2005 में। देन सुरेंद्र मानसर लेक्स कब, 2005 में, क्लियर। एंड लद्दाख में आपको एक मिलेगी, शोकर वेटलैंड। तो इनको आपको याद रखना ही है, किनको, ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, फर्स्ट देन स्मॉलेस्ट देन लार्जेस्ट, जो सुंदरबान हमने मेंशन किए। यूपी में आपको मैक्सिमम मिलेंगे कितनी, 9। देन जे में 4 एंड लद्दाख में आपको 1 मिलेगी, क्लियर। अब आपको याद क्या रखना है, जो 2021 में इनकी जो रिसेंटली एडेड हुई है ना, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी रामसर साइट, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 डिफरेंट साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया। वन इज थोल लेक, क्लियर। कहाँ पे आपको थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, गुजरात में। अप्रैल 2021 की हम बात करें तो 2021 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। देन यहाँ पे गुजरात में अगेन वादावना वेटलैंड्स। देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, हरियाणा में, इसको मई में आइडेंटिफाई किया गया था। देन बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में ही। देन दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैदरपुर वेटलैंड को इंक्लूड किया गया है, जो कि कहाँ पे है, यूपी में। टोटल आपको मिलेंगे यहाँ पे 47, क्लियर। तो ये है इनके नाम, यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 to 47 आपको याद रखना ही रखना है। एंड जिन पे मैंने मार्क किया है इनको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में। अगर हो सके पॉसिबल तो सबको याद करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्लियर। लाइक ये है कंजिली लेक, क्लियर, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, या फिर आपसे कोई भी यहाँ पे डिफरेंट नेम दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रामसर साइट। तो इनको आपको याद रखना ही रखना है, या फिर वेटलैंड्स में कौन यहाँ पे नहीं आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मैंग्रोव इकोसिस्टम, क्लियर। तो मैंग्रोव हमने देखे थे ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं, क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें किनकी, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम की, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, ये आपको मोस्टली मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, क्लियर, जो कि कहाँ पे ग्रो करते हैं। ये आपको मिलेंगे कोस्टल एरियाज में, या फिर एस्टरीज, मार्शेस, लगून्स, या फिर डेल्टास, जिनके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, यहाँ पे आपको मेनली मैंग्रोव्स दिखेंगे, क्लियर। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था, यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है ना, या फिर सनलाइट है ना, ये हाइयर रहती है कहाँ पे, ट्रॉपिकल एरियाज में। एंड क्योंकि जो मैंग्रोव्स होते हैं या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट्स होते हैं, इनमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनमें रिक्वायरमेंट होती है हाई सोलर रेडिएशन की। इसलिए ये आपको कहाँ पे मेनली दिखेंगे, ये आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में दिखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, क्लियर। एंड यहाँ पे जो रूट्स है ना, वो आपको मेनली क्या दिखेंगे, वो आपको सबमर्जड मिलेंगे, क्लियर। एंड ये जो यहाँ पे आपको प्लांट स्पीशीज मिलेंगे, ये आपको, या फिर रूट्स की अगर हम बात करें, ये आपको मेनली मिलेंगे क्या, लो ऑक्सीजन कंडीशंस में। यानी कि ये अडॉप्ट कहाँ पे होते हैं, ये अडॉप्ट होते हैं लो ऑक्सीजन कंडीशंस में, या फिर अगर हम बात करें वाटर लॉगड कंडीशंस में, ये आपको देखने को मिलेंगे। एंड मेनली ये क्या होंगे, ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होंगे, या फिर इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। यानी कि मेनली क्या होंगे, ये फिर कोस्टल एरियाज में, या फिर जहाँ पे आपको साल्टी वाटर दिखेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्लियर। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, साल्ट टॉलरेंट ट्रीज भी, या फिर हेलोफाइट्स भी। एंड इनका जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको निमेटोफोर्स मिलेंगे, क्लियर, यानी कि जो रूट्स है ना, ये
आपको बाहर दिखेंगे, यानी कि ग्राउंड के ऊपर आपको रूट्स दिखेंगे, या फिर आपको प्रॉप रूट्स यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर, कहाँ पे? डिफरेंट मैंग्रोव्स में। क्लियर, तो ये है कुछ यहाँ पे वेराइटी ऑफ रूट्स कहाँ पे? मैंग्रोव्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये है इस साइड में यहाँ पे वाटर, तो ये है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड साइड में दूसरी साइड क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये मेनली प्रोटेक्ट करते हैं किनको? कोस्टल एरियाज को, या फिर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा दूसरी साइड में, किन से? फ्लड्स या फिर सुनामी से। एंड साथ ही में जो इरोजन होता है इसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो सॉइल होगी ना इस वाले साइड में, तो ये इसको क्या करते हैं, ये इसको बांधे रखते हैं, यानी कि जो इरोजन है ना वो भी यहाँ पे कम होगा। क्लियर, एंड साथ ही में यहाँ पे आपको न्यूमरस फ्लोरा एंड फोना, यानी कि प्लांट एंड एनिमल लाइफ देखने को मिलेगी। कहाँ पे? मैंग्रोव इकोसिस्टम में। क्लियर, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी के बारे में एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि प्रोडक्टिविटी किसकी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो प्रोडक्टिविटी जनरली आपको ऑर्डर में दिया जाता है, तो प्रोडक्टिविटी याद रखिएगा, जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, इनकी हायर प्रोडक्टिविटी होती है किन के कंपैरिजन में? मैंग्रोव्स के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। जो कोरल रीफ्स होते हैं, आगे हम देखेंगे कोरल रीफ्स क्या होते हैं, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन मैंग्रोव्स। तो ये याद रखिएगा। अब अगर हम मैंग्रोव्स की कहाँ पे बात करें इंडिया में, तो देखिए यहाँ पे ये जो साइट्स है ना, ये हैं डिफरेंट साइट्स जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। एंड जो सुंदरबांस है ना, ये हैं लार्जेस्ट मैंग्रोव्स। क्लियर, एंड सुंदरबांस में ही आपको क्या मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, एंड डिफरेंट क्रोकोडाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इनको भी आपको याद रखना है, डिफरेंट मैंग्रोव साइट्स कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट इज कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ये होता है वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम। क्लियर, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम अर्थ में आपको कौन मिलेगा, ये आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेगा। क्लियर, अब कोरल रीफ्स, अब कोरल्स की अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोरल्स की। क्लियर, फिर हम बात करेंगे किनके? कोरल रीफ्स की। देखिए ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल रही है, तो ये है किनकी डायग्राम, यहाँ पे ये है यहाँ पे कोरल्स की डायग्राम। क्लियर, तो कोरल्स क्या होते हैं, ये होते हैं जनरली मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर, यानी कि एक टाइप के एनिमल्स होते हैं। ये आपको मेनली किस फाइलम में मिलेंगे, ये आपको फाइलम नाइडीरिया में मिलेंगे। अब फाइलम क्या होते हैं, यहाँ पे हमें बायोलॉजी में नहीं जाना है, बट याद रखिएगा ये आपको फाइलम नाइडीरिया में मिलेंगे। अगर हम इनकी साइज की बात करें, तो इनका साइज जो होता है ये मेनली होता है, जो पिन का हेड होता है ना, कोई पिन होती है ना, पिन का हेड जितना। क्लियर, या फिर कोई बॉल होती है ना, बास्केटबॉल, तो पिन हाइट से लेकर कितनी बास्केटबॉल हाइट तक इनका साइज रहता है। किनका? जो डिफरेंट कोरल्स होते हैं। एंड ये जो होते हैं ना, जनरली रहते हैं किन में? कॉलोनीज में रहते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कॉलोनीज। कौन? डिफरेंट कोरल्स। क्लियर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मेगा बिल्डर्स। क्लियर, अब जब ये कॉलोनीज में क्या करेंगे, अब ये कॉलोनीज में ग्रो करेंगे। क्लियर, तो ये किन को ज्वाइन करेंगे, अब एक कॉलोनी यहाँ पे बनी, ये दूसरी कॉलोनी को यहाँ पे ज्वाइन करेगी। क्लियर, फिर वो कॉलोनी एक और कॉलोनी को यहाँ पे ज्वाइन करेगी साथ ही में। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, अब ये बनेंगे, इन्हीं को अब हम बोलेंगे कोरल रीफ्स, यानी कि ये अब बनेंगे रीफ्स। क्या बनेंगे? रीफ्स, यानी कि पहले एक कॉलोनी होती है, फिर ये दूसरी कॉलोनी के साथ ज्वाइन करती है, फिर अगेन एक और कॉलोनी, फिर एक और कॉलोनी। तो अप टू हंड्रेड्स ऑफ माइल्स लॉन्ग यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रीफ्स बनते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। क्लियर, यानी कि दे आर फॉर्मड बाय कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स। अब क्यों? क्योंकि दीज आर हेल्ड, भाई याद रखिएगा, इनको कौन हेल्ड टुगेदर करता है, तो इनको हेल्ड टुगेदर करता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अब वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आपको लार्जेस्ट कोरल रीफ्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये है यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखेगा, एंड यही होता है लार्जेस्ट। क्लियर, अब इसके टाइप होते हैं, जो कोरल रीफ्स होते हैं या फिर कोरल्स होते हैं, इनके टाइप होते हैं। एक तो आपको हार्ड कोरल्स मिलेंगे, यानी कि उनकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, वो हार्ड होगी, या फिर कुछ कोरल्स होंगी जिनकी बॉडी क्या होगी, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। एंड जनरली जो
हार्ड वाले होते हैं ना, हार्ड वाले कोरल, यही क्या बनाते हैं, यही कोरल रीफ्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स। तो याद रखिएगा जो हार्ड कोरल्स होते हैं ना, यही काम के होते हैं। क्लियर, ये क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं। एंड जो कोरल रीफ्स है ना, ये आपको मेनली कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल, एंड कभी कभार डीप वाटर कहाँ पे, कोल्डर रीजन्स में भी आपको मिलेंगे। एंड जनरली जिनको हम स्टडी करते हैं, हम जनरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स को स्टडी करते हैं। क्लियर। अगर हम लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ की बात करें तो वो क्या, इसका नाम क्या है, दैट इज रोस्ट रीफ। याद रखिएगा, रोस्ट रीफ। एंड ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा। क्लियर। अब जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी बोलते हैं, या फिर इनको हम फाउंडेशन स्पीशीज़ भी बोलते हैं, यानी कि जो बुनियादी स्पीशीज़ होते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। एंड कुछ यहाँ पे फाउंडेशन कोरल्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो सेम बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं किनके साथ, अलगे ज़ूज़ेंथाइल के साथ। क्लियर। यानी कि कुछ फाउंडेशन, यहाँ पे कुछ फाउंडेशन कोरल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो किनके साथ रिलेशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं अलगे ज़ूज़ेंथाइल के साथ। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होती है, लास्ट लेक्चर्स में हमने मेंशन किया है जब हमने इकोलॉजिकल इंटरेक्शन देखा था। क्लियर। होता क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें या फिर फाउंडेशन कोरल्स की बात करें, तो यहाँ पे इनमें क्या होता है, इनमें जाते हैं अलगे या फिर फोटोसिंथेटिक अलगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ज़ूज़ेंथेले। तो ये क्या रहते हैं, इनके टिश्यूज़ में रहते हैं। क्या रहते हैं, इनके टिश्यूज़ में रहते हैं। तो जो कोरल्स है ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं अलगे को क्या, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। किनको, अलगे को। तो अलगे के लिए ये बेनिफिट होता है, एंड साथ ही में जो कोरल्स होते हैं यहाँ पे उनके लिए भी ये बेनिफिट होता है। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को क्या हम बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो याद रखिएगा। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। क्लियर। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर इसमें पूछा जा चुका है, क्योंकि ये जनरली करंट अफेयर्स का टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। तो यहाँ पे हम समझते हैं, एंड यहीं पे हम समझेंगे जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, इनके लिए आइडियल कंडीशन क्या होते हैं। क्लियर। कोरल ब्लीचिंग क्या है, जो कोरल ब्लीचिंग एक फिनोमेना है या फिर एक प्रोसेस है जहाँ पे जो कोरल्स है ना, इनकी पेलिंग हो रही है। क्या हो रही है, पेलिंग हो रही है। एंड मेनली जो कोरल्स है ना, ये अब वाइड बन रहे हैं। क्लियर। एंड वाइड बनने के बाद, क्लियर, इनकी क्या होगी, इनकी डिस्ट्रक्शन होगी, एंड इनकी क्या होगी, इनकी डेथ होगी, इनकी कोरल्स की। क्लियर। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मेनली पहला रीज़न जो है, दैट इज़ जो ज़ूज़ेंथेले हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, टिश्यूज़ में, किनके, कोरल्स में। तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो डिक्रीज हो रही है, किनकी, ज़ूज़ेंथेले। क्लियर। या फिर एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है किनके अंदर, ज़ूज़ेंथेले, जो कहाँ पे रहते हैं, जो कोरल्स के अंदर रहते हैं, उनके टिश्यूज़ में रहते हैं। तो उनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ज़ूज़ेंथेले का, वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहे हैं, इनका जो कलर है ना वो चेंज हो रहा है, या फिर इनकी क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। क्लियर। अब इसके पीछे कुछ रीज़न है यहाँ पे, किसके पीछे, जो डिक्रीज पॉपुलेशन हो रही है किनकी, ज़ूज़ेंथेले की। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला रीज़न जो है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। या फिर हम बोलें टेम्परेचर चेंज। क्लियर। अगर हम पहले आइडियल टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे, किनके लिए, कोरल्स के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है सर्वाइवल के लिए, दैट इज़ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में, यानी कि 20 के नीचे, यानी कि माइनस में नहीं जाना चाहिए, या फिर 25 के अबो, यानी 40-45 डिग्री के अबो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसी टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। क्लियर। यानी कि पहला जो रीज़न है, दैट इज़ टेम्परेचर चेंज, यानी कि ये जो आइडियल टेम्परेचर है ना, अगर इससे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उससे क्या होगा, इससे कोरल ब्लीचिंग होगी। या फिर जो डिफरेंट कोरल्स है ना, इनका क्या हो रहा है, यूवी रेज से एक्सपोजर या फिर सब एरियल एक्सपोजर। यहाँ पे समझते हैं, ये है कोई लेक यहाँ पे, तो ये है लेक का टॉप यहाँ पे। अब ये जो कोरल्स यहाँ पे है ना, ये किधर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कहाँ पे, टॉप में। अब टॉप में क्यों आएंगे, अगर ये जो वाटर लेवल है ना, ये डिक्रीज होगी किसी रिवर की या फिर किसी लेक की। क्लियर। या फिर यहाँ पे किसी ओशन की। तो ये जो लेवल है ना, अगर ये डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे, किसको,
डिफरेंट यूवी रेज को या फिर सब एरियल एक्सपोजर इनका होगा, यानी कि इनका एक्सपोजर होगा टू ईयर। तो यहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक आइडियल डेप्थ मेंशन की जाती है कि अंडर 45 to 55 मीटर्स बिलो सरफेस ऑफ सी लेवल। क्लियर, अगर ये है सी लेवल तो बिलो 45 to 55 मीटर ये जो कोरल्स हैं ना ये सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि यहाँ तक जो सनलाइट है ना ये इनको मिलती है। तो ये है यहाँ पे आइडियल डेप्थ 45 to 55 मीटर रहने चाहिए। अगर डेप्थ यहाँ पे कम होगी उससे क्या होगा, इनका एक्सपोजर होगा यूवी रेज एंड ईयर से। क्लियर, एंड साथ ही जो आइडियल टेम्परेचर है ना ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन, यानी कि जो डिफरेंट वाटर बॉडीज है ना इनकी क्या हुई है, इनकी सेडिमेंटेशन हो रही है। क्लियर, डिफरेंट पोल्यूशन के कारण। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट कोरल ब्लीचिंग। अब ये वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे जो हम देखेंगे। क्लियर, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन वेल डिफाइंड वर्टिकल ईयर्स। तो वेल डिफाइंड ट्रीज की या फिर वेल डिफाइंड प्लांट्स की हमने कहाँ पे बात की थी, तो वो हमने बात की थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट मोस्ट एनिमल्स आर ट्री डिवेलर्स। तो ट्री डिवेलर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्री डिवेलर्स आपको अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल रहती हैं। नेक्स्ट लार्ज वुडी वाइन्स। क्लियर, लार्ज वुडी वाइन्स या फिर इनको क्या हम बोलते हैं, लायनास। क्या बोलते हैं, लायनास। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आपको अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्लियर, क्यूरेकस स्पीशीज। क्लियर, ये है डोमिनेंट कंपोनेंट किनके या फिर कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कोरेक्स। तो जब हमने ओक की बात की थी, ओक ट्रीज की बात की थी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, वो आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट्स में मिलेंगे। एंड यहीं पे क्या आपको मिलेंगे, ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलेंगे। कहाँ पे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन डेजर्ट ग्रासलैंड्स विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर अबंडेंट। तो जब हमने ग्रासलैंड बायोम की बात की थी तो ग्रासलैंड सॉरी यहाँ पे डेजर्ट ग्रासलैंड का बोल रहा है। तो जब हमने डेजर्ट की बात की थी तो डेजर्ट्स में आपको किस टाइप के एनिमल मिल रहे थे, तो वहाँ पे आपको फोसोरियल मिल रहे थे। फोसोरियल क्या होता है, वो एनिमल्स या फिर वो स्पीशीज जो कि बोरोपिट्स बनाते हैं एंड वहाँ पे रहते हैं। क्लियर, तो फोसोरियल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज द डायर्नल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वैरी। कहाँ पे, श्रबलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। क्लियर, तो जनरली हम कहाँ पे देखते हैं कि डायर्नल टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो सॉइल सरफेस है ना वो वैरी करती है। तो कहाँ पे होता है, ये आपको जनरली देखने को मिलता है कहाँ पे, डेजर्ट्स में। क्योंकि जो डेजर्ट्स होते हैं, अगर हम डे टाइम की बात करें एंड नाइट टाइम की बात करें, तो डेज में जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है एंड नाइट्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड भी मिलेगी। क्लियर, तो हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ a high density of organisms, deciduous forest, tropical forest, tropical rain forest, grassland, then is यहाँ पे सवाना। तो हाईएस्ट डेंसिटी या फिर हाईएस्ट वेराइटी आपको कहाँ पे मिलेगी, तो वो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने जब हमने देखा था डायग्राम में, क्लियर, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रिसिपिटेशन यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्लियर, तो यहाँ पे मोस्टली फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन ऑफ आउटसाइड एनिमल। तो हमने मेंशन किया था जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे ये होते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच। क्लियर, ये क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच। कौन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर, तो यहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फौना मिलता है आपको। क्लियर, तो होता क्या है, जो नियर बाय होते हैं, टेम्परेट की अगर हम बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट से आपको यहाँ पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स आना चाहेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। डिफरेंट प्लांट्स आना चाहेंगे, वो यहाँ पे अडॉप्टेशन करना चाहेंगे, या फिर डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे आना चाहेंगे क्योंकि इनको यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलेंगी। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट, द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो रामसर कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग है, तो ये है वेटलैंड्स के रिगार्डिंग, क्लियर, या फिर इसको हम कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कभी कभार बोलते हैं। वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 2 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर। एंड इस साल की थीम क्या है, दैट इज वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हमने मेंशन किया था, तो ये क्या होती है, फाइल होती है किसके रिगार्डिंग, जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं ना वो ओकर करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन, चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ऑकर्ड, क्लियर, वायर चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ऑकर्ड, कामा आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्लियर, यानी कि जहाँ पे आपको खतरा दिख रहा होगा तो इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, इनको हम वेटलैंड्स में इंक्लूड करते हैं, क्लियर। तो इंडिया में 2 थी, उनका नाम भी हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे, कंसर्निंग ए कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, क्लियर, अगर हम वेटलैंड्स इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पे वेटलैंड्स इंटरनेशनल का बोल रहा है, जो डिफरेंट 6 ऑर्गेनाइजेशन मैंने मेंशन की थी, क्लियर, किसके रिगार्डिंग, वेटलैंड्स के रिगार्डिंग या फिर रामसर कन्वेंशन के रिगार्डिंग, वहाँ पे डिफरेंट 6 ऑर्गेनाइजेशन के नए मैंने मेंशन किए थे। तो देखिए वेटलैंड्स इंटरनेशनल का बोल रहा है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेचर्स टू रामसर कन्वेंशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वेटलैंड्स इंटरनेशनल की बात करें, वेटलैंड्स इंटरनेशनल तो मैंने आपको मेंशन किया था, तो ये बनी थी कब, 1954 में, क्लियर। एंड रामसर कन्वेंशन कब साइन हुई थी, तो ये हुई थी 1971 में। तो पहले बनी थी कौन, वेटलैंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो देयरफॉर ये क्या बनी थी, ये रामसर कन्वेंशन से पहले बनी थी, तो ये जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे, इट वर्क्स एट द ग्राउंड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज, बिल्कुल, कौन, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, तो ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन ओनली 1 ओनली 2, तो ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, तो कोरल्स की अगर हम बात करें तो कोरल्स में हमने 2 पॉइंट मेंशन किए थे, एक थी आइडियल टेम्परेचर, देन अनदर वाज आइडियल डेप्थ या फिर आइडियल हाइट। तो आइडियल डेप्थ क्या थी, 45 to 55 मीटर में रहते हैं कौन, कोरल्स, यानी कि ये आइडियल डेप्थ होनी चाहिए। एंड आइडियल टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो हमने मेंशन किया था 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, कोरल ब्लीचिंग की बात कर रहा है, क्लियर। तो कोरल ब्लीचिंग के डिफरेंट रीजन मैंने आपको मेंशन किए थे, पहला ऑप्शन माइनिंग ऑफ कोरल रॉक्स, देन आउटब्रेक ऑफ कोरल डिसीज, देन सिल्टेशन ऑफ सी वाटर, देन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अभी हमने मेंशन किया कि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ आइडियल किनके लिए, कोरल के लिए। अब इससे अगर इंक्रीज हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे ऑप्शन रहेगा किसके रिगार्डिंग, कोरल ब्लीचिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, अगेन कोरल ब्लीचिंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग में यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर मेन रीजन देखने को क्या मिलेगा, मैरीन पोल्यूशन, इंक्रीज ऑफ सॉलिनिटी ऑफ सीज, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। तो राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर जो है इट इज़ मेन रीजन किसका, कोरल ब्लीचिंग का। जनरली जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज़ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा मैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।